मॉर्निंग बच्चों, आज का पेपर है अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। और इसमें चल रहा था बुद्धि। तो बुद्धि के परीक्षण में स्टैनफोर्ड विनय का परीक्षण आप लोगों ने अभी तक पढ़ा। इससे पहले पढ़ा बैचलर वैल्यू ऑफ बुद्धि परीक्षण। तो इसके अंतर्गत जहाँ बैचलर ने कल आपको बताया था कि बैचलर बुद्धि मापनियों का विकास, और इसके अंतर्गत था मापनियों का विवरण। इसके बाद नया पॉइंट आया था शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में इसके निम्नलिखित तथ्य हैं। नंबर 1, सामान्य सूचना जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें वे प्रश्न होते हैं जो सूचना के प्रसार क्षेत्र से लिए होते हैं, पर इसका शैक्षिक ज्ञान से संबंध नहीं होता। प्रश्न इस प्रकार के हैं कि वाशिंगटन का जन्मदिन कब है? हैमलेट किसने लिखा? ब्राज़ील कहाँ है? वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? औसत अमेरिकी महिलाओं की लंबाई क्या है? परीक्षार्थी इन प्रश्नों का उत्तर देता है। सही उत्तर का प्लस और गलत का माइनस गणन होता है। यदि परीक्षार्थी 5 प्रश्नों का उत्तर न दे तो आगे प्रश्न नहीं पूछते। अधिकतम गणनांक 25 हैं। नंबर 2, सामान्य बोध। इसमें व्यवहारिक निर्णय एवं सामान्य बुद्धि का मापन करने के लिए 10 प्रश्न होते हैं। जैसे जूते चमड़े के क्यों बनाए जाते हैं? कानून आवश्यक क्यों हैं? लोग कर क्यों अदा करते हैं? आदि। यदि प्रश्न परीक्षार्थी की समझ में न आए तो उसे दोहरा कर एवं समझा कर फिर पूछा जाता है। उत्तर के सामान्यीकरण की मात्रा एवं उसके गुण के अनुसार गणना 0, 1 या 2 में करते हैं। अधिकतम गणनांक 20 हैं। नंबर 3, गणितीय तर्क। इसमें जवानी तौर से इस प्रकार की 10 गणितीय समस्याएं दी जाती हैं, जैसी कि प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ाई जाती है। परीक्षार्थी कागज पेंसिल के प्रयोग के बिना इन्हें हल करता है। गति एवं परिशुद्धता पर गणन आधारित है। निश्चित समयावधि में उत्तर देने पर एक सही उत्तर का अंक मिलता है। 9वीं एवं 10वीं समस्या पर यदि 40 सेकंड के अंतर्गत उत्तर दें तो 1 अंक अधिक देते हैं, और 15 सेकंड में उत्तर देने पर 1 अंक, और सामान्यतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नों पर 15 सेकंड, चौथे और 5वें और 6वें पर 30 सेकंड, 7वें एवं 8वें पर 60 सेकंड तथा 9वें एवं 10वें प्रश्नों पर 120 सेकंड का समय देते हैं। प्रश्न इस प्रकार है: यदि 7 पाउंड चीनी
25 सेंट्स में आती है तो $1 में कितनी चीनी आएगी। नंबर 2 नेक्स्ट नंबर 4 अंकों का स्मृति विस्तार। इसमें मौखिक रूप से 3 से लेकर 9 तक के अंकों की संख्या प्रस्तुत करते हैं और परीक्षार्थी इन्हें दोहरा कर सकता है। पहले आगे और दोहराता है, फिर उन्हें उलटकर दोहराता है। 2 बार लगातार असफल होने पर परीक्षण बंद कर देते हैं। 2 प्रयासों में बिना भूले किए जितनी अधिकतम अंकों की संख्या सीधी या उल्टी दोहराई जाती है वह गणन है। अधिकतम गणनांक 17 है। नंबर 5 सादृश्य। इसमें 12 प्रश्न पद होते हैं। परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि किस प्रकार की 2 वस्तुएं एक समान हैं, जैसे वायु एवं जल, केला एवं संतरा, सामान्यीकरण की मात्रा एवं गुणों के अनुसार स्तरों का फलांकन 0, 1 या 2 में करते हैं। अधिकतम गणनांक 24 हैं। नेक्स्ट नंबर 6वां नंबर है शब्द भंडार। इसमें क्रमिक कठिनाई के अनुसार लिखे 42 शब्दों की सूची होती है, जैसे सेब। परीक्षार्थी इन शब्दों का अर्थ बताता है। अत्यंत रूप से अर्थ व्यक्त करने पर 1 और आंशिक रूप से व्यक्त करने पर 1/2 अंक देते हैं। कुल अंक 42 हैं। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण। नंबर 1 निष्पादन परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 चित्र विधान। इसमें कार्डों के सेट पर चित्र देते हैं। परीक्षार्थी इन्हें इस प्रकार रखता है कि कहानी बन सके। चित्रों के पीछे उन्हें प्रस्तुत करने का क्रम दिया रहता है। इसी के आधार पर सही उत्तर का गणन करते हैं। समय और परिशुद्धता दोनों ही गणन के आधार हैं। अधिकतम गणनांक 22 है। नंबर 2 चित्र पूर्ति। चित्र पूर्ति इसमें परीक्षार्थी को 25 कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक में चित्र होता है जिसका एक भाग छूटा रहता है। परीक्षार्थी बताता है कि प्रत्येक चित्र में कौन सा भाग छूटा हुआ है। चित्रों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जितने चित्रों में परीक्षार्थी सही उत्तर देता है यह उसका गणन हुआ। अधिकतम गणनांक 15 है। नेक्स्ट आता है वस्तु संग्रह। कौन सा है? तीसरा पॉइंट कौन सा है? वस्तु संग्रह। इसमें
3 कटे हुए आकृति के टुकड़े धड़ आकृति तथा हाथ प्रस्तुत करते हैं। परीक्षार्थी एक एक करके उन्हें जोड़कर रखता है। धड़ के लिए 2 मिनट, आकृति के लिए 3 मिनट तथा हाथ के लिए 3 मिनट का समय देते हैं। मैनीकिन का अधिकतम गुणांक 6 है और कुल परीक्षण का 26। चौथा नंबर है ब्लॉक डिजाइन। चौथा पॉइंट कौन सा है? ब्लॉक डिजाइन। इसमें 16 क्यूब्स, इसमें क्या 16 क्यूब्स तथा 9 डिजाइन का एक बक्स देते हैं। ब्लॉक के सभी धरातलों पर अलग अलग रंग होते हैं, पर सभी ब्लॉक एक समान होते हैं। परीक्षार्थी ब्लॉक को रंग के आधार पर डिजाइन के अनुरूप व्यवस्थित करता है। परीक्षण का गणन समय और परिशुद्धता दोनों के आधार पर करते हैं। ठीक से पुनरुत्पादित प्रत्येक डिजाइन के लिए 3 बिंदु देते हैं और 1, 2 या 3 अतिरिक्त बिंदु निश्चित समयावधि में सफलता प्राप्त करने पर अधिकतम गणनांक 42 है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट है अंक प्रतीक। अंक प्रतीक, इसमें 9 संख्याओं के नीचे, उनके 9 प्रतीक लिखने होते हैं। कितने हैं अंक प्रतीक में? 9 संख्याओं के नीचे उनके 9 प्रतीक लिखने होते हैं। समयावधि, इनका समय लगभग 1.5 मिनट है। जितने अधिकतम प्रतीक प्रतिस्थापित करता है, वही परीक्षार्थी का गणन है। अधिकतम गणनांक 67 है। इस तरह बैचलर का बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण एवं निष्पादन
परीक्षण का आप लोगों ने अध्ययन किया। इसके लिए आज के लिए इतना ही। कल कराएंगे प्रशासन एवं फलांकन और मानक फलांकन। इसके साथ आज इतना ही। धन्यवाद।